हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी जो जीते जी तो एक दूसरे के हो ना सके, लेकिन उनकी बेमिसाल मोहब्बत की दास्तां हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। यह कहानी मुगल साम्राज्य के समय की है, जब प्यार और राजनीति के बीच जंग चलती थी। राजकुमार सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए, उनकी प्रेम कहानी में रोमांच, बलिदान और साहस की अद्भुत मिसाल है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलीम मुगल साम्राज्य में अकबर और मरियम उज जमानी के संतान के रूप में पैदा हुए थे। सलीम शुरू से ही बेहद शौकीन और रंगीन मिजाज के थे। वे मुगल बादशाह अकबर के सबसे शहेते संतान थे। दरअसल काफी मन्नतों और मुरादों के बाद उनका जन्म हुआ था। अकबर की इकलौती संतान होने की वजह से शहजादे सलीम लाड प्यार में काफी जिद्दी स्वभाव के हो गए थे, जिसके चलते अकबर ने उन्हें अनुशासन और तहजीब सिखाने के लिए फौज के साथ भी भेज दिया था। आपको बता दें कि मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के रिश्ते शुरू से ही अच्छे नहीं थे। वही बाद में अकबर ही अपने बेटे सलीम और उनके प्यार के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए थे। अनारकली नादिरा के रूप में ईरान से आई थी। वे अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए पहचानी जाती थी। उन्हें जो भी एक बार देखता था उनकी खूबसूरती का कायल हो जाता था। मुगल सम्राट अकबर की इकलौती संतान होने की वजह से सलीम वैभव विलास में पले बड़े थे, जो कि रंगीन मिजाज के थे। उन्होंने करीब 20 शादियां की थी। हालांकि कई शादियां उनकी राजनीतिक कारणों की वजह से हुई थी। हालांकि जब सलीम की नजर अपने पिता मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नर्तिका अनारकली उर्फ नादिरा पर पड़ी, तो पहली ही नजर में उन्हें देखते ही रह गई। पहली ही बार उन्हें देखते ही वे अनारकली की खूबसूरती के दीवाने हो गए और उन्हें अपना दिल दे बैठे। दरअसल अनारकली इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के सरसे पूरे लाहौर में फैले हुए थे। वही अनारकली जितनी ज्यादा खूबसूरत थी, उतनी ही अच्छी नर्तिका भी थी। एक बार जो कोई भी उनकी डांस करते देख लेता था, उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। इसके बाद सलीम ने खुश होकर अनारकली को अपने दरबार की नर्तिका घोषित कर दिया था, जो कि शाही दरबार में शानदार नृत्य में मुगल बादशाहों का मनोरंजन करती थी। वही बाद में सलीम ने ही उनकी खूबसूरती और नाचने के गुणगान देखते हुए उन्हें अनारकली नाम दिया। वही जब शहजादे सलीम ने अनारकली के हुस्न और सादगी से प्रभावित होकर उनके सामने अपने प्यार का इजहार किया, तो शुरुआत में अनारकली ने यह सोचकर उनसे मना कर दिया कि वे एक नर्तिका हैं, शहजादे के बीच प्रेम संबंध नहीं हो सकता। लेकिन बाद में वे ज्यादा समय तक खुद को सलीम की बेपनाह मोहब्बत से दूर नहीं रख सकी और बाद में अनारकली भी सलीम को प्यार करने लगी। इस तरह दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हुआ और धीमे धीमे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। वही दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, तभी सलीम की बेगम नूरजहां ने उन दोनों को देख लिया। वह नहीं चाहती थी कि जहांगीर उनके सिवाय किसी अन्य से मोहब्बत करे, इसलिए नूरजहां ने षड्यंत्र रखा और दोनों की प्रेम प्रसंग की खबर मुगल सम्राट अकबर को दे दी। वही जब मुगल बादशाह अकबर को उसके बेटे सलीम और अनारकली की लव स्टोरी के बारे में पता चला, तो वे काफी क्रोधित हो गए, क्योंकि अकबर नहीं चाहते थे कि मुगल शहजादे सलीम का नाम एक नर्तिका से जोड़ा जाए। अकबर सलीम और अनारकली रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अकबर मुगल सल्तनत की इज्जत को लेकर चिंतित थे और इसीलिए उन्होंने सलीम और अनारकली को अलग अलग करने की ठान ली। फिर क्या था, मुगल सम्राट अकबर ने अपने बेटे सलीम को अनारकली के साथ प्रेम संबंध तोड़ने और उनसे कभी नहीं मिलने की हिदायत दी, लेकिन सलीम भी अनारकली से मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता की एक बात नहीं सुनी और अनारकली के साथ अपने प्रेम संबंध को बरकरार रखा, जिसके चलते अकबर और सलीम के आपसी रिश्ते और अधिक बिगड़ गए और बाद में दोनों के बीच जंग की स्थिति तक बन गई। वही सलीम अनारकली के प्यार में इतना खो गए थे कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी। तो वही दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर ने भी अनारकली को मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया। इसके लिए अनारकली की चारों तरफ तलाश की जाने लगी, लेकिन सलीम के हितैषियों ने पहले ही अनारकली को लाहौर से कहीं दूर ले जाकर छिपा दिया था। वही सलीम अच्छी तरह समझ गए थे कि उनके पिता ही
उनके और अनारकली के प्यार के असली दुश्मन है। इसीलिए उन्होंने अपने पिता अकबर के खिलाफ सेना तैयार की और जंग का आगाज कर दिया। हालांकि मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के आगे जहांगीर को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अकबर ने अपने ही बेटे सलीम को बंदी बना दिया और उनके सामने यही की दो शर्तें रखी, अनारकली को उन्हें सौंप दे या फिर अपनी जान दे दे। वही सलीम अनारकली को इस हद तक प्यार करते थे कि उन्हें अपनी मोहब्बत के आगे अपनी जान की परवाह नहीं थी, इसीलिए वे मरने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जब शहजादे सलीम के मरने की भनक अनारकली को लगी, तब उन्होंने खुद को मुगल सम्राट अकबर को सौंप दिया और सलीम की रिहाई के लिए अकबर से विनती की। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में सुलवा देने की दर्दनात्मक सजा सुनाई और इस दर्दनात्मक सजा देने से पहले अनारकली की आखिरी ख्वाहिश पूछी। इसके बाद अनारकली ने अपनी जिंदगी की आखिरी रात मुगल आजम सलीम के साथ उनकी मलिका हिंदुस्तान बनकर गुजारने की इच्छा रखी, क्योंकि सलीम ने अनारकली से वादा किया था कि वे मरने से पहले उन्हें अपनी मलिका हिंदुस्तान बनाएंगे। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर अनारकली की अंतिम इच्छा को पूरी करने की इजाजत दे दी। फिर मरने से पहले दोनों ने एक साथ अपनी रात गुजारी और इसके अगले ही दिन अनारकली को सजा के मुताबिक जिंदा दीवार में सुनवा दिया गया। इस तरह इस रात के बाद से सलीम और अनारकली दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन उन दोनों की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। इस तरह सलीम और अनारकली दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोनों की बेमिसाल मोहब्बत की दास्तां हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। शहजादे सलीम ने अपने पिता अकबर की मौत के बाद पाकिस्तान के लाहौर में उसी जगह अनारकली का मकबरा बनवाया। वही जहाँ पर अनारकली का भव्य मकबरा बना हुआ है, वहाँ पर आज भी बाजार लगता है और यह मार्केट लेडीज सामान खरीदने के लिए काफी मशहूर है। यह बाजार पुराना अनारकली मार्केट और नया अनारकली मार्केट दो हिस्सों में बटा हुआ है। सलीम और अनारकली के बेमिसाल प्रेम कहानी पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। तो ये कहानी आपको जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।